ब्रेक के बाद अब वो अहम सवाल जिसके बारे में हम ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता रहे थे। दरअसल मरुधरा में मानव तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं। खासतौर पर पश्चिम बंगाल और बिहार से राज्यों से तस्करी कर लाए गए मासूमों को कारखाने में लगाया जा रहा है, उन्हें वहां पर कैद कर लिया जाता है। मरुधरा में मानव तस्करी का मकर जाल। कारखाने की कैद में सिसकता बचपन। बाल मजदूरी की बेड़ियों में जकड़ा बचपन। काम की आड़ में बंधक बना बचपन। मासूमों से बचपन को मत छीनो। मासूमों के कोमल मन को मत कैद करो। काम के बोझ तले बचपन को मत कुचलो। बच्चों की जिंदगी को जहन्नुम मत बनाओ। बचपन को आजाद करो, बेड़ियों में मत बांधो। ये मरुधरा की स्याह हकीकत है। यहाँ मानव तस्करी का जाल लगातार फैलता जा रहा है। खासतौर पर बच्चों की तस्करी लगातार बढ़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों से बच्चों की तस्करी कर कारखाने में कैद किया जा रहा है। बच्चों की जिंदगी को जहन्नुम बनाया जा रहा है। प्रदेश में बढ़ता ये शर्मनाक अपराध किस तरह अपना पांव पसार चुका है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजधानी जयपुर के कई चूड़ी कारखानों में कैद बच्चों को 18-18 घंटे तक काम करवाया जाता है और कोमल हाथ जब थक जाते हैं तो जुल्म ढाया जाता है। लेकिन सिसकते बेबस बच्चों पर कारखाना चलाने वालों को तरस नहीं आता। दौलत की चाह में बचपन को बेरहमी से कुचला जाता है। इन मासूम बच्चों को ये तक पता नहीं होता कि आखिर किस खता की सजा दी जा रही है। कुछ खुशकिस्मत बच्चों को पुलिस कैद करवाती है, लेकिन कैद में सिसकते कई बच्चे ऐसे हैं जो आजादी का आस छोड़ चुके हैं। आखिर कैसे बच्चों की तस्करी की जाती है और किस तरह तस्करी कर लाए गए बच्चों को कारखाने में कैद किया जाता है, तो आपको बता दें, तस्कर आर्थिक तौर पर कमजोर माँ बाप को टारगेट करते हैं। उनके बच्चे का बेहतर भविष्य बनाने का सुनहरा सपना दिखाते हैं। इसके बाद उन बच्चों को मोटी कीमत लेकर बेच देते हैं, जहां बच्चे की जिंदगी जहन्नुम बना दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बचपन पर लगी कारखानों की ये बेड़ियां कुछ खुशकिस्मत बच्चे ही होते हैं जिनसे ये हट पाती है। खुशकिस्मत बच्चे होते हैं जिन्हें आज़ादी नसीब हो पाती है। इस बार जयपुर से 80 ऐसे मानव तस्करी कर लाए गए बच्चे हैं जिन्हें आज़ाद कराया गया और फिर ट्रेन के जरिए उनके घर भेजा गया। कारखाने की कैद से मिली आजादी। बंधन की बेड़ियों से आजाद 80 बच्चे। चूड़ी कारखाने में बाल मजदूरी का स्याह सच। पश्चिम बंगाल और बिहार से बच्चों की तस्करी। आजाद किए गए बच्चों की ट्रेन से घर वापसी। जयपुर रेलवे स्टेशन पर उत्साहित ये वो बच्चे हैं जिन्हें शहर के चूड़ी कारखाने की कैद से आजादी मिली है। पुलिस की मदद से बाल कल्याण समिति ने बिहार से तस्करी कर लाए गए 80 बच्चों को मुक्त कराया है और बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के जरिए बच्चों की घर वापसी करा दी गई। लेकिन कैद का स्याह सच सन कर देता है। परिवार को नहीं सुपुर्द करके बिहार राज्य के सरकार के अधिकारियों को सुपुर्द करती है ताकि उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इन सभी बच्चों के जिला प्रशासन से रिलीज सर्टिफिकेट जारी कराए हैं ताकि उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। ये 12वीं बार बच्चे जा रहे हैं, इनमें से बच्चे वापस रिपीट नहीं हुए क्योंकि हम सरकार को हैंडओवर करते हैं, उनकी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है तो बच्चे रिपीट नहीं होते हैं। किसके साथ भेजा था? एक आदमी के संग। अच्छा, क्या कह के भेजा था? हाँ? क्या कह वो पढ़ाई में लिखाई काम करने के लिए लेकर आ गया। जितनी हैरान करने वाली ये हकीकत है, उससे कहीं ज्यादा शहर के चूड़ी कारखानों की सच्चाई है। बंधक बनाए गए इन बच्चों से 18-18 घंटे काम करवाया जा रहा था। घर जाने की जिद पर यातनाएं दी जाती थी। सुनिए कारखाने से आजाद हुए इस मासूम की दर्दनाक कहानी। हम
हमको देता था महीना में एक दिन काम किया था तो मम्मी को पैसा भिजवा दिया था। तो एक दिन हमको उसके बाद काम छोड़ दिया, मारता था चोरी वाला। बच्चों को बंधक बनाकर बाल मजदूरी करवाने का ये पहला मामला नहीं है। साल 2016 के एनसीआरबी के आंकड़े के मुताबिक बच्चों की तस्करी के मामले में देश में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। पश्चिम बंगाल, बिहार से बच्चों को तस्करी कर लाया जाता है। प्रदेश से अब तक करीब 4000 बच्चों को मुक्त कराया जा चुका है। मुमकिन है अभी भी तस्करी कर लाए गए कई बच्चे कारखाने में कैद होंगे। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि बच्चों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि किसी और बच्चे का बचपन छीनने से बचाया जा सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। कारखाने की मरुधरा में मानव तस्करी का ये जाल पूरी तरह से फैल चुका है। ये अतिशयोक्ति नहीं है, हम मसाला नहीं लगा रहे हैं। आंकड़े देखिए, आप भी चौंक जाएंगे और फिर हमारी बात से सहमत होंगे। मरुधरा में मानव तस्करी का मकर जाल, कारखाने में कैद बचपन, एनसीआरबी के चौंकाने वाले आंकड़े, बच्चों को बख्श दो। कारखाने में कैद सिसकते बचपन की ये तस्वीरें डराने वाली हैं, क्योंकि यहां कैद बच्चों के बचपन को न सिर्फ कुचला जाता है बल्कि यहां काम ज्यादा नहीं करने पर बच्चों को यातनाएं भी दी जाती हैं। और ये शर्मनाक अपराध राजधानी जयपुर के कई चूड़ी कारखाने समेत प्रदेश के कई इलाके में हो रहा है। लेकिन बिहार और पश्चिम बंगाल से लाए गए कुछ खुशकिस्मत बच्चों को ही पुलिस कैद से आजाद करा पाती है। इस गंभीर आपराधिक मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता पुलिस तंत्र को और मजबूत करने की जरूरत बता रहे हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश के वो गरीब इलाके हैं जहाँ से बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को तस्करी करके जयपुर में लाया जा रहा है चाइल्ड लेबर के लिए। और इसी पूरे उसको देखें, बच्चों की इसी संख्या लगभग पिछले 2013 से जब से ये एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आया है तब से लगभग 3,500-4 हज़ार से अधिक बच्चों को इस मुक्त कराया जा चुका है ट्रैफिकिंग से। तो बहुत बड़ा मुद्दा है ये, जिसके ऊपर की काम करने की आवश्यकता है और पुलिस तंत्र को भी संवेदनशीलता के साथ इस पे ऊपर काम करने की आवश्यकता है। तो वहीं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के एसआई पिछले 3 साल में जयपुर में 2000 से ज्यादा बच्चों की रेस्क्यू करने की बात कह रहे हैं। साथ ही तस्करी कर लाए गए बच्चों के साथ जुल्म किए जाने की दर्दनाक दास्तां भी बयां कर रहे हैं। तस्करी में 3-4 साल में है जो मैंने 2000 बच्चों को रेस्क्यू करवाया है। 2000 बच्चों में से जैसे हमारे ब्रह्मपुरी में एक मुकदमा था, 30 मुकदमा जनवरी का है 2015 का। बच्चों को इस तरह से जलाया, उनके होठ और गालों के ऊपर इस तरह से निशान बने हुए थे उनके काफ़ी सारे। उसमें अकबर नाम का एक आरोपी था जिसको हमने गिरफ्तार किया था। और इसी प्रकार से हमने कोतवाली और भट्टा बस्ती और रामगंज में 118 बच्चे एक साथ मुक्त करवाए। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को बच्चों की तस्करी पर नकेल कसने के दौरान कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वो भी सुन लीजिए। आपको बताना चाहता हूँ कि ये बच्चों को वहाँ से खरीद करके लेके आते हैं। होती है ये है कि बच्चों से जब नाम पता पूछते हैं तो बच्चा जो स्वयं ये मानते हैं कि हम वो 14 साल का बच्चा है या 13 साल का है, और बच्चे को इस तरह से सिखाया जाता है कि वो हमारे को ये बताता था हम 18 साल का हूँ, 19 साल का हूँ, जबकि वो लग रहा 12 साल का ये। तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ता के मुताबिक प्रदेश में बच्चों की तस्करी कर सिर्फ लाया ही नहीं जाता बल्कि प्रदेश के कई बच्चों को तस्करी के जरिए गुजरात जैसे राज्यों में भी भेजा जाता है। ये गुजरात में जा रहे हैं बीटी कॉटन में, यहाँ से बच्चा जा रहा है पंजाब में, हरियाणा में, पंजाब और हरियाणा में जा रहा है एग्रीकल्चर लेबर के लिए, गुजरात में जा रहा है बीटी कॉटन के लिए। और दूसरा जी आपने देखा होगा पिछले दिनों में काफ़ी सारी आई है जहाँ पे गडरी है या जो दूसरे लोग हैं ये बच्चों को अपने साथ ले जा रहे हैं काम कराने के लिए, वो भी ट्रैफिकिंग का ही पूरा। तो ट्रैफिकिंग तो लगातार होती जा रही है। इस तरह प्रदेश में मानव तस्करी का जाल पूरी तरह फैल चुका है। 2016 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक मानव तस्करी के मामले में देश भर में पश्चिम बंगाल के बाद राजस्थान का ही स्थान है। साल 2016 में राजस्थान में मानव तस्करी के 1422 मामले दर्ज किए गए, जिनमें
कुल 2854 पीड़ितों में से 2500 से ज्यादा नाबालिग थे। पश्चिम बंगाल, बिहार से बच्चों को तस्करी कर लाया जाता है राजस्थान। प्रदेश में अब तक करीब 4000 बच्चों को मुक्त कराया जा चुका है। तो जो बच्चे